बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का अरबों के साथ क्या मुस्तकबिल है, अब आपके सामने सूरत हाल सारी वाज़िया होती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि पाकिस्तान के गवादर के बिल्कुल सामने अब इसराइल एक बहुत बड़ा जासूसी का नेटवर्क कायम करने जा रहा है यूएई के साथ मिलकर। ये यूएई तो सिर्फ एक नाम रखने के लिए है, असल में सारा कंट्रोल इसराइल के हाथ में होगा और यूएई को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्यूचर हमारा अरबों के साथ क्या होने जा रहा है ये अब आप समझ लें। देखिए, तकरीबन 2 महीने पहले यमन की जो गवर्नमेंट थी उसके कब्जे में था। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। स्कोट्रा आइलैंड जो कि यमन का, ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, ये बिल्कुल यमन के जो बाउंड्री है उसके बिल्कुल सामने है। इस पर जिसका कब्जा था वो यमन की गवर्नमेंट थी जिसको सऊदी अरब बैक कर रहा था। अब आप जरा समझिए, सऊदी अरब और यूएई आपस में इत्तेहादी है, लेकिन यूएई और इसराइल, चूंकि यूएई ने बैक किया, वहां के जो बागी थे उनको बैक किया और उन्होंने जाकर इन आइलैंड पर कब्जा कर लिया। किनसे छीना? उनसे छीना जो कि यमन की गवर्नमेंट थी जो सऊदी अरब के साथ थी। यानी यूएई और सऊदी अरब का यहाँ पर बहुत बड़ा इख्तलाफ हुआ। अब इसराइल के अहम तरीन मोसाद के लोग और उसके अलावा यूएई के अहम लोग वहां पर गए हैं और लोकेशंस देकर रहे हैं कि यहाँ पर वो सबसे बड़ा जासूसी का नेटवर्क कायम करने जा रहे हैं। नाम उनको दिया है कि हमने यमन के ऊपर नजर रखनी है, लेकिन असल टारगेट इनका है गवादर और इंडियन ओशन। वहां से असल में आप यहां से अंदाजा कर लीजिए कि स्टेट ऑफ मलाक्का से आते हैं चाइना का सारा माल जो सप्लाई चेन है, फिर उसके बाद होते इन जगहों से होते गुजर कर उन्होंने सारी जगह पर जाना है। सामने बिल्कुल इंडिया है और उसके साथ ही है गवादर। असल में ये आने वाले हैं बिल्कुल गवादर के सामने और यहाँ पर जो जासूसी का इनका नेटवर्क कायम होगा उसका असल टारगेट होगा पाकिस्तान। सऊदी अरब तो ये बिल्कुल हड़पने जा रहे हैं, सिर्फ मक्का और मदीना के अलावा बाकी सब कुछ इसराइल के कब्जे में अनकरीब चले जाना है। उसकी रीजन ये है कि आपको हदीस से इशारे मिलते हैं। अब यूएई की जो फोर्सेस थी उन्होंने यहाँ के बागियों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया और यहाँ पर मोहम्मद बिन जायद के पोस्टर आ गए, हर जगह पर नारे लगना शुरू हो गए। अब असल में ये यहाँ पर जो इंटेलिजेंस और मिलिट्री बेसिस यहाँ पर जासूसी का निजाम बनाने जा रहे हैं, ये असल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहेंगे गवादर वाली साइड से, इंडियन ओशियन से, गल्फ ऑफ एडन से और उसके अलावा बाब अल मंदब जो कि यमन के साउथ के अंदर है। अब पूरी तरह ये पूरे जितने इलाके हैं वो इसराइल के कब्जे में आने वाले हैं और हमारे गवादर के सामने आने का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं कि साथ इनके इंडिया है। अब इंडिया को बैक पर सपोर्ट मिलने वाली है मोसाद की और इसराइल की। यहाँ पर वो चाइना को भी पकड़ने जा रहे हैं और फिर गवादर के लिए पाकिस्तान को भी। देखिए, इस वक्त सूरत हाल क्या हो चुकी है आप इसको समझ लें। इमरान खान ने अपने हालिया इंटरव्यू के अंदर जो अरशद शरीफ को दिया उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि हमारे ईरान से पहले ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अब हमारे नई डेवलपमेंट हो चुकी है और हम इसको मजीद आगे लेकर जा रहे हैं। देखिए, सऊदी अरब कभी भी नहीं चाह रहा था कि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात हो, लेकिन फिर चाइना का प्रेशर आया, फिर रूस का प्रेशर आया, अफगान तालिबान का मामला आया, तुर्की का प्रेशर आया। तो इस सूरत हाल में हमने अपनी भी जमीन क्लियर करनी थी, इसलिए फिर ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए। अब अरब कंट्रीज डायरेक्टली इसराइल के साथ मिल चुकी हैं। अब आप यहाँ से अंदाजा कर ले, उधर से तुर्की को पूरी तरह कवर करने की कोशिश की गई कि तुर्की किसी तरह इस खत्ते के अंदर ना आ जाए और उसके लिए तुर्की के नायब सदर ने कहा कि अगर यूनान बाज नहीं आता तो फिर जंग के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उधर यूनान को घेरने की तैयारी है, इसराइल वहां पर भी खेल खेल रहा है। अब इसराइल को जो अगली बड़ी तकलीफ ये है कि गवादर चूंकि हेडक्वार्टर ना बन जाए, अगले चंद सालों के अंदर पूरी दुनिया का हब ना बन जाए और गवादर के सामने वो अब अपने जासूसी का नेटवर्क कायम करने जा रहा है। अब यहां पर जब आ जाएगा तो ये ज़हन में रखिएगा, ये आइलैंड मुसलमानों के हाथ से गया, अब ये यूएई का भी नहीं रहेगा, अब ये यमन का भी नहीं रहेगा, ना वहां के बागियों का रहेगा। अब यहां पर इसराइल आ गया तो ये लैंड अब गया उनके हाथ से। ये समझ लीजिए अब यमन का ये वाला हिस्सा इसराइल के कब्जे में जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसराइल यहां से यमन में जाएगा। फिर यहाँ से सूरत हाल क्या होगी कि जी मुझ पर हमला हुआ इस आइलैंड पर, लिहाजा मैंने यमन में जाकर कार्रवाई करनी। अब डायरेक्टली ये यमन में जाएंगे, वहाँ की हुकूमत के खिलाफ, बागियों के खिलाफ, सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यमन भी इनके हाथ से चला जाएगा। फिर ये सऊदी अरब के साथ बैक पर आ जाएंगे, यानी बॉर्डर लग जाएगा और वहां से वो हदीस पूरी होगी
कि दज्जाल पूरी कोशिश करेगा, शायद ही कोई शहर रह जाए जिसको वो पामाल ना करे, और वो कोशिश करेगा मक्का और मदीना में दाखिल होने का। लेकिन चूंकि उसके रास्ते पर अल्लाह पाक ने फरिश्ते रखे हैं तो वो उनका रास्ता रोक देंगे, वो यहाँ नहीं एंटर हो सकेगा, बाकी सारे इलाकों पर आ जाएगा। अब ये पाकिस्तान के लिए सूरत हाल इतनी ज़्यादा खतरनाक होने जा रही है कि हमारे सामने जब इसराइल आएगा तो हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल जाएगी। देखिए, इसराइल ने हाल ही के अंदर जो इमरान खान की हुकूमत, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी और रियासत पाकिस्तान फौज, हर एक को पैगाम भेजे कि आप इसराइल को तस्लीम करें, आपको इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा, आपको रिलीफ दिया जाएगा, एग्रीकल्चर में हम आपकी मदद करेंगे, हम टेक्नोलॉजी में मदद करेंगे, काफ़ी सारे मामला। फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत के अंदर जो कुछ मशीर हैं, जो डुअल नेशनल है, वो असल में उनके ताल्लुकात भी जो बाहर की एजेंसियों के साथ है, उनसे इसराइल डायरेक्टली कनेक्टेड है, और उनके ज़रिए भी इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप किसी तरह इसराइल को तस्लीम कर लीजिए, नहीं कुछ होता ये है वो। इमरान खान ने फिर दो टोक फैसला किया कि हम उनको तस्लीम नहीं करने जा रहे, ना हमारा ये ज़मीर गवारा करता है। अब धमकियां भी दी गई कि आपका इक़्तिदार भी नहीं छोड़ेंगे और पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचाएंगे। अब ये यही काम करने जा रही है। जो 20 साल पिछले पाकिस्तान में जंग हुई, आप जानते हैं किसकी सजा उन्होंने हमें दी? उन्होंने कहा था हम आपको इबरत का निशान बना देंगे पूरी दुनिया के अंदर और आपके एटमी दांत को तोड़ेंगे। ये हेनरी किसिंजर धमकी देकर गया था क्योंकि हमने एटमी धमाका किया। और ये जो पिछले 15-20 सालों से प्रोपेगेंडा होता रहा, आप सबने देखा कि क्या वो प्रोपेगेंडा था। वो पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हाथ से एटमी प्रोग्राम निकलने जा रहा है, दहशतगर्दों के हाथ में ये है वो है, और कितना बदनाम किया। अब ये हमारे लिए सूरत हाल खतरनाक है। हमारा अरबों के साथ कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो इसराइल की गोद में आ चुके हैं, और अब वहां से हमला अगर होता है तो फिर पाकिस्तान किसको जिम्मेदार ठहराएगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।